हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, फौजी भाइयों एवं सिविल फ्रेंड्स एंड डिफेंस पेंशनर्स, सभी को मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें। अभी नई अपडेट जो आई है उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग की नई अधिसूचना जारी कर दी है। नई TOR वित्त मंत्रालय TOR जारी करते हुए कहा है कि आयोग अब 18 महीनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। वित्त मंत्रालय ने आयोग को निर्देश दिया है कि 18 महीने में ये रिपोर्ट सौंपेगा। इस रिपोर्ट में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी की बढ़ोतरी, फिटमेंट फैक्टर और भत्तों में बदलाव पर बड़ा फैसला हो सकता है। इसका मैं पूरी जानकारी दूंगा। कब लागू होगा, वेतन आयोग कितनी बढ़ेगी सैलरी, क्या क्या TOR में अधिसूचना में केंद्र सरकार आयोग को आदेश दी है, ये सारी जानकारी दूंगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं अभी शुरू करने जा रहा हूं कि केंद्र सरकार ने TOR को अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्र सरकार आखिरकार लंबे इंतजार के बाद 8वें वेतन आयोग की गठन आधिकारिक घोषणा कर दी है। वित्त मंत्रालय से एक्सपेंडिचर ऑफ डिपार्टमेंट की ओर से 3 नवंबर को यह रिपोर्ट अधिसूचना TOR जारी की है। अधिसूचना में आयोग की संरचना, सदस्य कार्यक्षेत्र, TOR और डिटेल साझा किया गया है। आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर को वेतन और भत्तों में अन्य भत्तों की समीक्षा कर सिफारिश देने का कार्य सौंपा गया है। जो आयोग है उस कार्य सौंपा गया है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि 8वें वेतन आयोग की संरचना क्या है। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 3 सदस्यों की आयोग का गठन किया गया है। 3 सदस्य, जिसमें एक चेयरमैन, 2 अन्य सदस्य। जो अध्यक्ष का नियुक्त किया गया है जस्टिस अनिंदना प्रकाश देसाई, पार्ट टाइम सदस्य प्रोफेसर पुलक घोष, और तीसरा है सदस्य सचिव पंकज वर्मा, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वेतन ढांचा और कुशल हो और वर्तमान परिस्थितियों में वित्तीय अनुशासन के अनुसार काम हो सके। तो दोस्तों, अब मैं बता रहा हूं कि सरकार ने आयोग के लिए विस्तृत TOR जारी किया है। जो TOR है वो आयोग को क्या विस्तृत जानकारी दिया है और क्या किया है, इसके बारे में आपको, जिसको निम्नलिखित कार्य करने होंगे सदस्य का, जो TOR का जो सदस्य है, जो वेतन आयोग के अध्यक्ष है, वो TOR जारी किया है और उसके तहत TOR के तहत आयोग को काम करना होगा। आयोग यह जांच करेगा कि सिफारिश करेगा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों, अखिल भारतीय सेवाओं, रक्षा बल, अन्य विभागों के लिए वेतन भत्तों और सुविधाओं में क्या क्या परिवर्तन आवश्यक है और व्यवहारिक इनमें क्या शामिल है, जिसमें केंद्र सरकार के औद्योगिक और गैर औद्योगिक कर्मचारी है, डाक विभाग है, रेलवे विभाग है, रेलवे कर्मचारी है, डिफेंस कर्मचारी है, अर्धसैनिक बल पैरामिलिट्री फोर्स के कर्मचारी है, अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारी, रक्षा बलों के कार्मिक के कर्मचारी, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी भी शामिल है, भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षक के अधिकारी और क्लर्क शामिल है, संसद द्वारा गठित नियामक संस्था का भी अधिकारी है, सिर्फ RBI को छोड़ करके। इसमें बैंक का अलग होता है, 5 सालों में होता है RBI। तो RBI के कर्मचारी को छोड़ करके सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थ काम करने वाले अधिकारी भी है, केंद्र शासित प्रदेशों का भी अधिकारी इसमें शामिल है। ये सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी है
इस पर आयोग अपना काम करेगी और आयोग बोनस और प्रोत्साहन योजनाओं की समीक्षा करेगा। जो सरकार जो बोनस देती है रेलवे कर्मचारी को और डिफेंस का, अर्धसैनिक बलों का, उस बोनस को भी समीक्षा करेगी, उत्कृष्ट और पुरस्कृत किया जा सके। तो दोस्तों, अभी 8वें ये जो सारी जो जानकारी दिए हैं ये किया जाएगा। दूसरा है कि मौजूदा भत्तों और उनकी पात्रता की शर्तों की समीक्षा करेगी। आयोग जो बैठेगी उसका भत्तों अलाउंस है, उनकी पात्रता की क्या क्या शर्त है, उसकी समीक्षा कर उसको युक्तिकरण किया जाएगा, अच्छा किया जाएगा। एनपीएस और यूपीएस से जुड़े कर्मचारियों के रिटायरमेंट ग्रेजुएटी की समीक्षा कर इसमें जो एनपीएस और यूपीएस के जो कर्मचारी जो आते हैं और ओपीएस भी, उन सारे कर्मचारी को रिटायरमेंट ग्रेजुएटी का समीक्षा करेगा, रिटायरमेंट वाले को। और आयोग की क्या कार्य प्रणाली है इसके बारे में बताऊंगा। आयोग अपने कार्य के लिए स्वतंत्र प्रक्रिया अपनाएगा, उस पर कोई दबाव नहीं होगा, स्वतंत्र प्रक्रिया आएगा। इससे सलाहकारों की विशेषज्ञ और विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से आवश्यक सूचना देगा। यदि जरूरत पड़ेगा आयोग को तो सारे विभाग है, सारे मंत्रालय है, सबसे आवश्यक सूचना एकत्रित करेगा। और हो सकता है तो सरकार राज्यों के भी बाकी सहयोग लेगा, बाकी स्टेट गवर्नमेंट का भी सहयोग, जो आयोग है वो स्टेट गवर्नमेंट का भी सुझाव लेगा और जितने भी मंत्रालय है, डिपार्टमेंट है, उससे भी सहयोग लेगा। और यदि जरूरत पड़े तो सदस्यों को, जो डिफेंस मंत्रालय से नहीं है, उस सदस्य को भी सलाह मशविरा के लिए नियुक्त करेगा। रिपोर्ट, जो वेतन आयोग है, रिपोर्ट तैयार करने के लिए समय सीमा गठन का निर्देश दिया है TOR में, जो 18 महीनों के भीतर 8वां वेतन आयोग को रिपोर्ट सौंपना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या सरकार अच्छा काम की है वेतन आयोग को निर्देश देने के लिए TOR में जो है, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई देंगे और आयोग अपना 18 महीने में रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। और यदि हुआ उससे पहले तो उससे पहले भी सरकार को रिपोर्ट सौंप सकती है। ये भी लिखा गया है उसमें TOR में कि 18 महीने में प्रस्तुत करेगी, सौंपेगी। नहीं तो यदि उसके बीच में, यदि 18 महीने के अंदर, यदि 18 महीने से पहले यदि काम कर ली है तो उससे पहले भी सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। अच्छा लगा तो कमेंट, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।